हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ़ g इज़ इक्वल टू 7 8 एंड h इज़ इक्वल टू 5 4 2, ये दो सेट दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, g इज़ इक्वल टू 7 8 दे रखा है एक सेट और दूसरा सेट दे रखा है मुझे 5 4 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड g क्रॉस h सेट और h क्रॉस g सेट। बट मुझे तो ये पता है, वी नो दैट क्या हमें पता है? सी वेनेवर कोई भी सेट ए क्रॉस बी अगर पूछा जाए, ठीक है, ए क्रॉस बी, वी नो दैट कि अगर कोई रैंडम ए क्रॉस बी सेट बोला जाए, राइट, मुझे ए क्रॉस बी सेट निकालना है तो उसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? उसके एलिमेंट्स कुछ ए कमा बी दिखेंगे। ठीक है, हमें टपल्स में देखना है। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट वाइज लिखना है ऐसे a कमा बी, वेर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ओके, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड a क्रॉस b इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलते हैं हम। अगर किसी ने पूछा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हमें सिंपली ए कमा बी लिखना है और हमें सारे ए जितने भी ए में प्रेजेंट है और बी जितने भी बी में प्रेजेंट है वो सारे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर भी हमें क्या इवैल्यूएट करने बोला है? हमें इवैल्यूएट करना बोला है जी क्रॉस एच। अभी सिंस मेरे पास जी दे रखा है 7 8 और h दे रखा है 5 4 2, तो मैं क्या करूँगी, एक 7 लेती हूँ और h के साथ करती हूँ 7 5 7 4 7 2। ठीक है, अभी मैं वैसे ही दूसरे एलिमेंट को लूँगी 8 को और सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। आई मीन सबके साथ देखूँगी, जैसे यूजुअली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे ही, पर हमें ऐसे टपल्स के फॉर्म में लिखना है, ट्यूपल्स के फॉर्म में लिखना है, टू टपल कोऑर्डिनेट वाइज एक्स एंड वाई जैसे लिखते हैं वैसे। ठीक है, तो 8 5 8 4 एंड 8 2। सी बच्चों, जी क्रॉस एच बोला है तो हमें पहला जो कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा वो जी में से लेना पड़ेगा और सेकेंड जो कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा वो एच में से लेना पड़ेगा। मेक श्योर ऑफ दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा सेट जी क्रॉस एच। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे जी क्रॉस एच में, कितने सारे बन सकते हैं। ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं हमारे जी क्रॉस एच में। ओके बच्चों, सिमिलरली हमें क्या बोला है? एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी फाइंड आउट करने बोला है। ओके, वेयर h is equal to 5 4 2 and g is equal to, सेट क्या दे रखा था हमारा g? 7 8 का, 7 और 8 का। अभी हमें h क्रॉस g फाइंड आउट करना है तो हमें पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो h में से लेना है, तो 5 लेती हूँ मैं और g में से लेना है फिर दूसरा, तो इट विल बी 5 7 5 8। ओके, फर्स्ट एलिमेंट h में से लूँगी 4 7 4 8। ठीक है बच्चों, अभी फिफ्थ एलिमेंट 2 7 2 8। ओके बच्चों, सो ये हो गया मेरा h क्रॉस g। h क्रॉस g में कितने सारे एलिमेंट्स आ गए मेरे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला एलिमेंट h से, सेकेंड एलिमेंट g से, तो मुझे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं विच आर नथिंग बट दी एलिमेंट्स ऑफ h क्रॉस g। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।